आज से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नए युग की शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत से पहले कुछ बूढ़े नेताओं का बीपी हाई क्यों हो गया है। कुछ बूढ़े नेताओं की धड़कन आखिर तेज क्यों हो गई है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते हैं कि आज से नए युग की शुरुआत हुई है और देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये नए बॉस हैं। और एक नए बॉस को देखकर कुछ नेताओं का बीपी हाई हो गया, उनकी धड़कन तेज हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं की धड़कन तेज हो गई है। आपके मोबाइल पर एक खबर है नव भारत टाइम की, जिसमें लिखा है बीजेपी में अब नितिन नवीन युग, पीएम मोदी ने बताया बोस, नड्डा ने दी बधाई। इसके बारे में और इसकी गहराई को अगर आप समझेंगे तो निश्चित तौर पर वो कमेंट भी मैं दिखाऊंगा, वो पोस्ट भी मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको यह अंदेशा और आपका विश्वास यह हो जाएगा कि नए युग की शुरुआत होने से पहले मध्य प्रदेश के अपने आप को धुरंधर कहने वाले नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई है। और इस धड़कन की आवाज पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में अब गूंजने लगी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी को चिन्हित या फिर चयनित कर दिया है। कार्यभार भी सौंप दिया गया है। नितिन नवीन जी अपनी कुर्सी पर अब बैठ चुके हैं। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लहजा था, जो उनका वक्तव्य था, उससे यह साफ अंदेशा दिखाई दे रहा था कि अब कुछ बूढ़े नेताओं का पत्ता कटने वाला है। दरअसल मध्य प्रदेश की बात अगर की जाए तो शिवराज सिंह चौहान सबसे रडार में है। फ्रंट पेज के फ्रंट लाइन में शिवराज सिंह चौहान का नाम इस वजह से है कि वो कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर भी थे। इससे पहले वो मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद ही यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक कैरियर को चौपट करने का दौर बीजेपी ने शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन के बाद जब शिवराज सिंह चौहान भले प्रस्तावक नियुक्त होते हैं, लेकिन बधाई देने के लिए इतनी देरी कर दी, इससे भी यह साफ अंदेशा नजर आता है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के दिल की धड़कन तेज हो गई है। क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित हुए हैं, वो सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और सबसे युवा नेता कहे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी में जो भी नेता अभी तक हाल ही में हैं, जो अपने आप को धुरंधर या फिर बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हैं, वो 60 पार यानी 60 पार हैं, 70 तक 75 तक पहुंचने वाले हैं। यानी 60 वर्ष से पहले बहुत कम ऐसे नेता हैं जो बड़े पदों पर आसीन हैं। लेकिन अब बीजेपी ने नए युग की शुरुआत की है और जो 60 पार या 70 पार है, उन्हें संन्यास जबरदस्ती दिलाया जाएगा। ये अब जो सुगबुगाहट निकल कर आने लगी है। आज पहला दिन रहा नितिन नवीन जी का अपने पदभार संभालने के बाद। उनका एक 15 मिनट का वक्तव्य भी आया। बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ लहजे में उनका वक्तव्य रहा। चूंकि वो बीजेपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जी ने मंच से ही कह दिया कि हम भले बड़े पद पर आसीन हैं, हम भले कई बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, कई बार हम जनप्रतिनिधि रहे, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इसे उस दृष्टि से ना देखा जाए तो हमारे बॉस भी नितिन नवीन जी हैं और हम उनके एक कार्यकर्ता हैं। नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य के बाद शिवराज सिंह चौहान सहित दर्जनों मध्य प्रदेश के नेताओं के अंदर दिल की धड़कन तेज से धड़धड़ाने लगी है। आखिर वजह क्या है? क्योंकि इन्हें संन्यास दिलाने का सिलसिला बीजेपी ने अब शुरू कर दिया है। अभी से उसने बड़ा संकेत दे दिया है कि आप लोगों की उम्र अब बहुत कम बची है। कुछ नेता बड़बोलापन भी कर रहे हैं,
कुछ नेता बीजेपी की खूब फजीहत भी कराई है, लेकिन बीजेपी भी उस नए बॉस के इंतजार में थी। इस वजह से बड़ी रणनीति, बड़ी साजिश के तहत बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया गया है। नितिन नवीन जी के बारे में थोड़ा सा आप समझिए। नितिन नवीन जी राजनीति में अनुकंपा नियुक्ति से कम नहीं है। यह एबीपी न्यूज की खबर, जिसमें बकायदा उनका विस्तार बताया गया है। बिहार की नितिन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बांकीपुरा सीट से इस बार 5वीं बार विधायक बने। उन्होंने 2006 में उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। उन्होंने पिता के निधन के बाद सियासी सफर शुरू किया। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और इसके बाद 2025 में भी जीत का परचम लहराया। पहली बार 9 फरवरी 2021 को नितिन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री बनने का मौका मिला था। इस समय उनकी उम्र करीब 45 साल है। इतनी कम उम्र में बीजेपी ने किसी नेता को पहली बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। ये पूरी खबर है। बीजेपी ने इतनी कम उम्र में किसी को भी अपना बॉस या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित नहीं किया है। नितिन नवीन जी खुद के पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के रूप में राजनीतिक कैरियर सफर की शुरुआत की और पिताजी जिस सीट से चुनाव लड़ते थे वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। अब आपको हम उस खबर की तरफ ले चलते हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत में एक हलचल का विषय बन गई है, क्योंकि उस रडार में 1 नंबर में शिवराज सिंह चौहान, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तीसरी नंबर में प्रहलाद सिंह पटेल। ये सभी नेता 60+ ओल्ड ईयर कहला रहे हैं। इस वजह से ये रडार में है और ऐसे ही नेताओं की दिल की धड़कन तेज है। शिवराज सिंह चौहान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कतार में थे, उनके अंदर काबिलियत भी थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वजह से नहीं बनाया कि वो बीजेपी के गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, जनता के हित में खड़े रहते हैं, जनता के साथ सरकार से भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि पहले उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से आउट किया गया और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से बेदखल कर दिया गया। वो अभी कृषि मंत्रालय केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं, लेकिन राजनीतिक संन्यास बहुत जल्द उन्हें लेना होगा, यह बीजेपी ने संकेत दे दिया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय हाल ही में विवादित बयान के बाद वो भी दूसरे नंबर के वो नेता हैं जिन्हें जबरदस्ती संन्यास बीजेपी दिलाना चाहती है। प्रहलाद सिंह पटेल ये कट्टर बीजेपी के नेता हैं, लेकिन अब बीजेपी की गाइडलाइन पर फिट नहीं बैठ रहे हैं। कहीं तो ऐसा सही बोल देते हैं कि बीजेपी खुद फंस जाती है। इस वजह से नितिन नवीन जी अब पूरे देश में नए बीजेपी का विस्तार करेंगे और नई अपनी टीम का निर्माण करेंगे और ओल्ड ईयर नेताओं को घर बिठाएंगे। अब सिलसिला शुरू हो गया है। मोदी जी ने डायरेक्ट बता दिया है कि हमारे नए बॉस नितिन नवीन जी हैं और नितिन नवीन जी अब ओल्ड ईयर नेताओं को संन्यास दिलाएंगे, उनको छुट्टी दिलाएंगे। यही वजह है कि अब तक शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई देने नहीं पहुंच पाए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।